हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ वियर्डो ढंग से बात कर। मैं हूँ आपका होस्ट वियर्डो। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस पॉडकास्ट। इट रियली मीन्स अ लॉट। आप सभी लोगों का तहे दिल से थैंक यू। अगर आप लोगों ने इससे पहले के दो पॉडकास्ट नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट जाओ देखो। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। अगर आपको एपिसोड्स और ये पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, अपने आजू बाजू जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ शेयर करो एंड स्प्रेड द वर्ड अराउंड यू मैन। और मेरे चैनल के बाजू में एक सब्सक्राइब बटन भी होगा, सो प्लीज़ गो अहेड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम गोना ब्रिंग वेरी डाइवर्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट। एंड स्पीकिंग ऑफ इंटरेस्टिंग गेस्ट, हमारे इस एपिसोड के जो गेस्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ही इज़ अ स्कूल सीनियर ऑफ माइन। ही इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। ही इज़ ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। Now here is where things get interesting क्योंकि उज्जवल पावा is a finance content creator। इनके 800K के ऊपर इंस्टाग्राम की फॉलोइंग है एंड हु नोज जब तक ये एपिसोड बाहर आएगा शायद 1 मिलियन भी हो जाए। ही हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज टॉप 100 क्रिएटर्स ऑफ इंडिया बाय फोर्ब्स एज वेल। He has given speeches at multiple events like TEDx. He has given speeches at multiple places like IIM. He has a very interesting resume and very interesting collaboration background as well. And this episode is extremely interesting because हमारे गेस्ट ने बोला कि मुझे फाइनेंस के बारे में बात नहीं करनी है. So instead of finance, we took the different route of content creation, what his mindset is, catching up to his life because I met him after a really long time because I was not in touch with him, but I was keeping an eye on his content. So I was looking कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, and he has been doing fucking great. So the episode with Ujjwal Pawa starts in 3, 2, 1, go. So update me about your life. अभी तो क्या मैं चल रहा है? अभी आई एम कंटेंट क्रिएटर. आई हैव 2 सोशल मीडिया पेजेस. उसके अलावा आई एम ऑक्यूपाइड विद मेरा अब घर भी बन रहा है. सो मेरा बहुत सारा टाइम वहाँ चले जाता है. ओके. एंड पापा का बिजनेस है जो मैं ई कॉमर्स पे लेके चला गया हूँ अमेजोन फ्लिपकार्ट पे. तो दैट आई मैनेज. नाइस. और स्टॉक मार्केट. सो मल्टीपल थिंग्स. So अभी you are completely like in a grind mode कि यस डेफिनेटली. मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है चीज़ों को लेके. हाँ. सुबह उठने से लेकर रात तक काम 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 चल रहा है बिकॉज बीइंग इन कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट ईजी एंड मैनेजिंग 2 पेजेस. So that comes up with some responsibility, brands, and A lot of scheduling. Yes, you have to be very consistent. तो like are you enjoying the grind or are you like trying to find a balance somewhere? No. कैसा scene है? I'm enjoying it. It's not like कि burnout हो रहा है या कुछ sort of a thing. This is fun for me. So yeah. मजा आ रहा होगा अभी तो. So like what does your schedule look like? क्योंकि बहुत सारी चीजें प्लानिंग रहेगी, ये करना रहेगा, वो करना रहेगा, प्लस तेरे को खुद के भी कुछ काम होंगे that you have to do in your home thing. So like how are you managing that, your own life and See, shit? it depends यार. मतलब क्या होता है कि there's a when you talk about content creation, every day is a different day. मतलब it's not monotonous that you're doing the same kind of job every day. So if I talk about waking up, I wake up around 9, between 9 and 10. ठीक है. फिर रेडी वेडी होकर अराउंड 10-11 तक आई गो टू द साइट फर्स्ट एंड सी और क्या काम हो रहा है, कितना काम करवाना है एंड क्या ज़रूरत वगैरह है. तो यू एंड अंकल आर कम्प्लीटली लाइक इन्वॉल्व इन द घर का काम? अंकल तो नहीं. जैसे क्या होता है जो शुरू में काम ले लेता है उठा लेता है वही उसके ऊपर ही पूरा काम आ जाता है. तो मेरे घर में मैं हूँ वो. तो कुछ भी लाना करना हो तो वो पहले उनकी रिक्वायरमेंट ले लो, समझ लो आज क्या काम हो रहा है एंड यू अंडरस्टैंड हाउ लेबर वर्क्स. तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड स्टे देयर एंड गेट द वर्क डन. तो उसमें अब मान के चलो 1 से 1.5 घंटा चल ही जाता है आराम से. मतलब देयर हैज़ बीन डेज जब मैं 10-11 बजे गया हूँ साइट पे और मैं 4 बजे घर आया हूँ. तो ऐसे दिन भी आए हैं. और वहाँ पे बैठने की भी फुर्सत नहीं मिली? बैठने की भी फुर्सत नहीं मिलती बिकॉज काम तो करवाना ही है अब. ठीक है. ये हो जाता है. उसके बाद फिर छोटा मोटा कुछ खाया नहीं खाया तो आई गेट टू माई टीम. मतलब मेरी टीम तो मेल्स वगैरह चेक करके रख लेती है. अपडेट ले लेता हूँ कि कहाँ से इनविटेशन आया है, कोई कॉलेज, कोई पॉडकास्ट, कोई ब्रांड, क्या अपडेट्स हैं ब्रांड्स वगैरह पे. एंड सिंस यू नो सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट वर्किंग एट 11-12 ओनली. तो व्हेन दे पिक अप देयर वर्क तो उनको वही सॉर्ट करते करते 12-1 बज जाती है. तो वहाँ तक फीडबैक्स वगैरह आ जाते हैं. फीडबैक्स वगैरह ले लिए, क्या इनकॉर्पोरेट करना है वीडियो में, कैसे क्या करना है, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग एंड ऑल.
I get that report from my team and How, around. like, what is the team ki situation? Like, have you outsourced it? No, not Is it your own build? This is my own team. I have a research वीडियो एडिटर है और एक वीडियोग्राफर भी है. तो वीडियो एडिटर अपने फीडबैक दे देता है वीडियो पे कैसे एडिट क्या करना है, एंड द रिसर्च टीम डज द होल थिंग कि कुछ भी जैसे टू डू का काम वगैरह दे रखा है उनको, तो उस पर अपडेट वगैरह आ जाता है. एक बार अपडेट ले लिया फिर अपना काम शुरू करता हूँ मैं. लिंक्डइन पे पोस्ट लिखना, एंड ये एक्सपेंशन वाला स्टेज कब से है? कौन सा? कि when you have had your own team, पहले तो इनिशियली सब कुछ अकेले किया होगा. हाँ, 1 साल पहले से टीम है. लास्ट अप्रैल आई हैड हायर्ड, मैंने साथ में हायर कर लिया था वीडियो एडिटर भी, वीडियोग्राफर भी और एक रिसर्च टीम भी. तो हुआ क्या था कि पहले मैं ग्रीन स्क्रीन पे वीडियोस बनाता था, बट सिंस इन कंटेंट क्रिएशन यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ एंड यू हैव टू कीप चेंजिंग एंड काफ़ी क्रिएटिविटी रहनी चाहिए. सो आई शिफ्टेड टू स्टूडियो फॉर्मेट. तो आई गॉट सम गियर्स, मैं माइक लेकर आया, आई गॉट द बिग लाइट एंड पीछे जो कलर वाली RGB लाइट होती है वो लेकर आया. स्टूडियो सेटअप किया मैंने, जो रिसेंटली अभी तेरे वीडियोस में भी है. एग्जैक्टली. तो वो सेटअप किया. फॉर दैट आई हैड टू हायर अ वीडियोग्राफर को हायर करके और टीम वगैरह बैठाई, उनको थोड़ा ट्रेन किया कि हाउ टू लुक फॉरवर्ड टू कंटेंट, थोड़ा अपना टेस्ट उनके अंदर डालने का. एग्जैक्टली. तो थोड़ा उसमें टाइम लगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस वक्त तो घर का बहुत फाउंडेशन था, स्टार्ट ही हो रहा था, तो इतनी दिक्कत नहीं आई. स्लोली 4 months 5 months में फिर व्हेन द स्ट्रक्चर स्टार्टेड ऐसे बिल्डिंग अपना, तब आपको समझ में आया कि क्या बन रहा है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड हाउ टू चेंज ऑल दैट थिंग्स. ये सब तो बस ऐसे काम बढ़ता गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई. तो अभी आप काम डेलीगेट कर देते हो उनको, वो काम करके रखते हैं, फिर आप चेक कर लो, चेंजेस कर लो. बिकॉज सी एज अ कंटेंट क्रिएटर यू कैन नॉट हायर स्क्रिप्ट राइटर्स देन अनलेस यू वोंट बी कॉल्ड एज अ कंटेंट क्रिएटर, एंड आई डोंट डू दैट. मतलब मुझे वो सही भी नहीं लगता कि मेरी स्क्रिप्ट्स कोई और लिखे. पर्सनल टच जो रहता है खुद का वो चला जाता है. एग्जैक्टली. तो अब इस सब में 4-5 बज जाती है. अब 6 बजे तक लेबर जाती है, तो तब तक फिर एक बार जाके और काम देख लो हुआ कि नहीं हुआ है. फिर थोड़ा वापस अपने काम में लग जाओ, 7:30-8 बजे जिम चले जाओ, फिर खाना ना खाओ. तो दिस इज हाउ इट वाज. एंड अभी टेक विद अस करके हमारे एक और इंस्टाग्राम पेज है, तो उस पर यूजुअली वर्क ऑन संडेज ओनली. तो हम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट पे काम करना है, ये स्क्रिप्ट लिखनी है, सब लिख के रखते हैं. आई यूज़ माई संडेज अराउंड 4 to 5 hours एवरी संडे में भी 3, जैसे डिपेंड करता है कितने वीडियोज़ हैं. तो संडे भी फिर बिजी रहता है. तो इट्स नॉट लाइक कि कोई छुट्टी है लाइफ में, इट्स वर्क एंड वर्क. तो बैलेंस के लिए क्या, लाइक व्हाट आर यू, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी बैलेंस, जब से मैं अभी वापस आया हूँ, व्हाट आई ट्राई टू डू इज एवरी संडे मी एंड माय फ्रेंड्स वील गो टू हत्यारी खो सम प्लेस एंड वील जस्ट वॉक in a trek. We'll sit down at a spot. We'll have a whole evening by ourselves in silence. What are your ways of like? Because sanity maintain करनी पड़ती है. बहुत सारी चीजें चल रही है तेरे भी दिमाग में. You are also growing your shit. तो how do you balance? So मेरा ना बहुत ट्रैवल हो जाता है. मतलब every month I'm traveling here and there. तो अभी recently after 5 days I'm going to Pune. वहाँ से मैं डायरेक्ट मुंबई जाऊँगा. Let's go. तो ऐसा मोटा पैसा आ रहा है इन्फ्लुएंसिंग का. लेट्स गो. ऐसा कुछ नहीं. आई डोंट चार्ज अ पेनी फ्रॉम कॉलेजेस. रीजन बीइंग कि फिर बर्डन स्टूडेंट्स पे आता है. आई डोंट वांट दैट बिकॉज सी स्टूडेंट्स जब कॉलेज में रहते थे देयर टू लर्न, राइट, एंड यू कैन नॉट फोर्स देम कि यूजुअल पावर आ रहा है 500 रुपये निकालो और अटेंड करना कंपलसरी है. दैट वोंट बी राइट. सो व्हाट आई डू इज जस्ट आस्क द कॉलेज दैट यू वांट टू इनवाइट मी, यू जस्ट टेक केयर ऑफ माई ट्रैवल, बोर्डिंग एंड लॉज. दैट इज व्हाट आई वांट. आप इतना कर दो एंड आई विल डू माई बेस्ट ओवर देयर, कम एंड डू माई बेस्ट. तो दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर. तो अभी पुणे जाना है मेरे को. तो ऐसा होता है कि हर महीने मेरा ट्रैवल हो ही जाता है. और उसके पीछे की रिसर्च जो तू करके जाता होगा वो अलग रहती होगी कि टॉक के लिए अलग रिसर्च. एग्जैक्टली. जैसे अभी कल IIM थे, तो उसमें टॉपिक दिया रखा था, तो उस पर थोड़ा पढ़ना 1-2 घंटा तो लगता है. सी अर्लियर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट नाउ पीस ऑफ केक. आदत हो गई होगी. एग्जैक्टली. अभी पहले आपको लगता था कि यार नहीं यार यू हैव टू बी वेरी पॉश, क्रीम एंड एवरीथिंग. जो आज भी है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. मतलब इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू पुट इन दैट मच एफर्ट जो पहले लग रहा था. सो इट्स प्रीटी चिल नाउ. बट या you have to look at the questions, you have to look at your topic, dig deeper because any question can come up. तो basically क्या रहता है कि यार they just ask about how you started content creation, how you landed in content creation, questions around content creation and failures and everything, fear and failure. तो अब भी आप उन questions से बहुत comfortable हो गए हो and there is no big deal answering them. तो ये है. तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी क्या घूमना फिरना हो जाता है
तो I take that as a time wherein I chill and relax. Whichever city I go to, I find my friends or other content creators. I chill with them. I don't work at that point of time. Okay, where you are out of the city, you are not working. हाँ, so मुझसे होता भी नहीं है. I rather take that time to introspect and stay away from work to, like you said, how do you maintain your sanity? So that's how I do it. So, like, have you felt like you are growing distant from the social media platforms as you started creating on it? कि अब ना वो थोड़ा नहीं देखना मेरे को, अब I'll keep it limited to 5 minutes or 15 minutes or whatever. So Or maybe very conscious consumption of content, not everything. हाँ, राइट, एब्सोल्युटली ये चीज़ आ ही जाती है. क्या होता है कि आप इतना कैमरा फेस करते हो सोशल मीडिया पे, आप इतना रहते हो जब, तो आपको थोड़ा तो लगता है कि यार नाउ आई डोंट वांट इट, मतलब इसका बहुत ज़्यादा डोज हो गया है. सो मैंने इंस्टाग्राम पे लिमिट भी लगा रखी है, 10 मिनट की लिमिट है, दिन में 10 मिनट हो जाते हैं तो वो टाइमर आ जाता है. तो एटलीस्ट अगर हाथ चले भी जाता है इंस्टाग्राम पे तो ऑटोमेटिकली वो देख के फिर आए स्वाइप इट अप कि यार नहीं चलाना है अब. बिकॉज सी सोशल मीडिया इज़ लाइक, आई थिंक कि आप what you can make a devil out of it or a god out of it. तो इट्स अप टू योर चॉइस. एंड इंस्टाग्राम हैज़ अलाउड दिस कि अगर आप कोई भी कंटेंट को इंटरेस्टेड कर दोगे तो इंस्टाग्राम को वही टाइप ऑफ कंटेंट दिखाएगा. सो आई एम इंटरेस्टेड, मतलब इफ जो कंटेंट आता है उसमें पॉडकास्ट हो गए, आई फॉलो न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल दोज पीपल टॉकिंग अबाउट हेल्थ. सात्विक मूवमेंट करके एक पेज है, रायन न्यूट्रिशन एंड ऑल. तो these provides value bombs and I'm very considerate about my health. So I follow these pages. Apart from that, finance वाला जो मेरी फील्ड है, निश है, उसको तो मैं फॉलो करता ही हूँ. बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर का लोगों को मीम वगैरह भेजना. Health like recently or like you have been like focusing on your health? No, so कि was there some kind of a incident? yes. तो मैं ना आज से 1-2 साल पहले मैं हर महीने बीमार पड़ रहा था. हाँ. And I would think to myself कि मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ, not giving my rest to the body. हाँ. So it was actually the thing कि मैं नहीं दे रहा था. But when I got my test done, blood test done, I found out that vitamin D and B12 levels were very low. Since I'm a vegetarian, I don't have non-veg in my diet, तो B12 की कमी हो ही जाती है. तो वो निकाला, उससे फिर इंजेक्शंस लगाए, विटामिन डी वगैरह लेना शुरू किया. एंड हमारी काम ऐसा है कि हम एसी में बैठ के काम कर रहे होते हैं. वी डोंट गो आउट इन द सन. मैं 10 बजे उठता हूँ, तब तक जो धूप विटामिन डी की होती है वो भी चले जाती है. फिर चेटने वाली हो जाती है. एग्जैक्टली. earlier in school we used to play as well. तो फिजिकल एक्टिविटी गलत नॉस्टैल्जिया देती है. तो अभी वही है कि फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, यू आर नॉट इन द सन, आप ये सब नहीं खा रहे हो, तो फिर वीकनेस वगैरह हुई. उसको फिर ठीक किया. बट आई रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं कर रहा था कि शुगर कंटेंट वाले खाना ज़्यादा खाना, पैकेज्ड फूड्स कम कर दिए. जितना पैकेज्ड फूड है उसको मैं अवॉइड करता हूँ. प्रोसेस्ड फूड नहीं खाता. तो मोर इनटू वेजिटेबल फ्रूट्स, हैविंग अ प्रोटीन डाइट, eating on time, sleeping on time is what I do. So वही मेरा ध्यान है. That is basically your balance to focus on yourself and Yes. yeah, that's nice. क्योंकि अभी तो इतना exhaustively work कर रहा होगा, so it makes sense कि you need to give your mind and your body that much amount of rest as well. Yes. So like ऐसे in general, like whatever a person do, like a business or influence, like they get slaps from like life. Like in general as well, like sometimes in family, sometimes in school. Slaps as in like Like from life, like okay, so when I was 1 year back, when I was doing dance very extensively, अभी भी कर ही रहा हूँ, बट वहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा था. वहाँ पे दिन में 3-3, 4-4 बार हो जाता था अहमदाबाद में. What I realized was like कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है इंडिया में to approach dance. Yes. Okay. So by the time I'm gaining my skills within 2-3 years, it will be extremely awesome. ठीक है. So that was a very tight slap on my face कि oh damn, I cannot do that. So right like place but not the right time. yeah. So in general, like what are the tightest slap that you faced? कि ज़रूरी नहीं है वो बाकी लोगों के लिए या लाइफ में इतना बड़ा हो, but for you at that time, that slap was like very important and very hard. So as such, I cannot recall, and I don't think there has been something. But I would like to tell about the mistakes that I've done in content. तो क्या होता है कि अभी you talk, मेरी finance की निशा, right?
I saw other influencers creating content on let's say क्या बोलते हैं कि ये hack है कि आपको बास्किन रॉबिन्स पे इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, you go to Belgian waffle and get a discount. हैक एज इन समझा नहीं मैं. See, you can get a 15% discount on H&M goods if you take a bag full of your old clothes and give it to them. They'll give a coupon for 15% on one purchase. This is a hack, right? On how to get a discount on H&M. People are not usually aware of that. Not so this is kind of content which does not require your mind to think or process things. तो मैं ये बनाने लग गया because I wanted reach. अच्छा, तो they were like कि हैक है वो. Okay, I get it. हाँ. तो मैंने वो चीज़ करी तो उससे मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए. बट आई डिडंट रियलाइज दैट माय कंटेंट वाज कोर फाइनेंस एंड आई वांटेड टू स्टिक टू इट. मुझे ना वैसी अच्छी ऑडियंस चाहिए थी. ऑडियंस तो है बट आई वांटेड सम क्रीम ऑडियंस दैट आर इनटू बिजनेस एंड इनटू फाइनेंस ओनली. तो मैंने इन द इनिशियल ईयर्स जब मेरे अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स थे तो मैंने कंटेंट बना के हैक्स वाला एंड थोड़ा ऐसा कंटेंट दैट पीपल लव, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल, वो बनाया एंड उससे मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे. बट व्हाट आई डिडंट रियलाइज वाज कि डेविएशन हो रहा है कहीं. एग्जैक्टली कि जो मैं डिविडेंड्स पढ़ा रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू इवैल्यूएट अ स्टॉक एंड एवरीथिंग, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट बिकॉज दैट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड दिस डज नॉट. तो अभी इफ आई हैव टू सेल अ प्रोडक्ट, अ ब्रांड, हैव टू पिच अ ब्रांड, देन व्हाट विल डू. That was a tight slap on my face. I realized that and I restructured my content again. I shifted to the core finance thing. Was that a slow realization or was like एकदम से some date clip? हाँ, slow realization. It took me around 2.5-3 months to realize this. हाँ, और जब मुझे पता चला ये चीज़ तो फिर मैं मैंने पिवट किया दूसरे कंटेंट पे. क्या हुआ कि रीच कम आ रही थी, engagement कम आ रही थी. Analytics से दिख गया होगा. Yes, because obviously others were expecting this shit content from me कि hacks बताओ. तो वो ऑडियंस बन गई थी तो फिर वो उसको स्लोली बिल्डअप करने में, वापस उठाने में बहुत टाइम लगा. दैट वाज काइंड ऑफ अ स्लैप. उसमें it would have been like oh shit, like वापस से I have to go from like scratch again. Exactly. तो I have done this and मुझे लगता है मैंने टेक विद अस भी अभी चालू किया. It has been what, like 5 months and we're over 1 lakh followers. So now I know the drill on how to grow an Instagram page. If you need water, let me know. I have water. So like what about love life? Like what's your dating scene? Are you completely into work कि अभी काम चल रहा है? dating है अभी बिल्कुल है dating. What's up? How long? It's been 3.5 years. Oh, Yes. nice. I don't want to get into detail. No, but it's yeah, okay. It's okay. I'm dating and it has been 3.5 years and it's regular only. मतलब जैसे आप usually we meet every, like we make sure that कि 2 महीने 3 महीने में एक बार we meet. किसी का बर्थडे आ जाता है, उसका बर्थडे kind of a thing. You have friends around, mutual friends and everyone. Yes, exactly. तो मिलना हो जाता है, though it is long distance. तो it's working. बढ़िया है. So like you are not in a trouble of some sort of way in like general कि काम चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, life is in balance. Can't say कि सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलाना पड़ता है. So you have to think, you have to ponder a lot. Yes, you have to actually ponder a lot. You have to stay disciplined and consistent with your work, with whatever you're doing. I think that is how you make sure कि हाँ सब सही चल रहा है. There are no major troubles in life, but actually there are small troubles. It's not easy to build a house. You understand that आपका दिमाग बहुत खराब होता है चीज़ों को लेके. There are so many options out there. आप क्या कलर का सोफ़ा ले रहे हो, आप किस कलर की वॉल्स कलर करवा रहे हो. You see 50 things, 50 चीज़ आपके दिमाग में घूमती है तो समझ में नहीं आता. Trouble is there. Apart from that, see Instagram is like there's a system who's running my page. कल को इंस्टाग्राम चला गया तो मेरा धंधा भी चले जाएगा. तो सिस्टम इज कंट्रोलिंग मी और रनिंग मी, राइट. तो एक वो रिस्क हमेशा बना ही रहता है कि कल को इंस्टाग्राम उठ के बोल दे उज्जवल का पेज नहीं चाहिए, बंद कर दिया. सो वेयर विल आई गो, हु विल आई बी? दो आई हैव अ पर्सनल ब्रांड दैट आई हैव बिल्ट, बट स्टिल the place for that personal brand is now gone, so you have to build another place for the same brand. If it's gone. If it's gone. So you have to create it again. You have to do the whole... Yes, have to get up again, do the whole thing. So like if
if you have this kind of a fear कि okay there is this system where I exist, what are you trying to do कि how can I, if this isn't there, just in case, I'll still have these things to So it's back on. important to diversify. हाँ ठीक है, अभी मेरा टेक विद अस का पेज है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स फ्रॉम माय मेन पेज विल बी हियर ऑन द टेक विद अस वाला पेज, राइट? तो वहाँ से लोगों को पता चल सकता है. अब लिंक्डइन, यूट्यूब पे मेरे 1,25,000 हैं. I can just come there and tell people that this was my page. तो I won't be able to get that amount of following. वापस से थोड़ा टाइम लगेगा उसको उठाने में, बट या. ऑल्सो लाइक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर एकदम से पॉप हुआ, शॉर्ट्स और रील्स में काफ़ी डिफरेंस है बिकॉज Why do you think so? मैंने बस ऐसे ही लाइक आई पॉप्ड अप ऑन योर अकाउंट्स जस्ट टू सी क्या चल रहा है क्या नहीं है, कितना डेविएशन है. मैंने शॉर्ट्स बंद कर दिए पोस्ट करना. डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम ही है बेसिकली. I create the same video, put it on reels and put it on shorts. Why did you stop shorts? I don't know, मतलब I first delegated my work to my team. And they said that कि अभी थोड़ा YouTube का algorithm हिल गया है, we're not getting any reach and all. हाँ तो मैंने बोला कि यार अभी I don't have the time to figure out why this is happening. हाँ मतलब कि इसको छोड़ दो, अभी रहने दो, बाद में देखेंगे. okay. अभी to be very honest, I want to tranche out to long form content because that's where the big money is. And short form Instagram पे it's very good, it pays a good amount of money. तो अभी गाड़ी जब तक चल रही है, बट या मतलब एक बार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाऊँ so that I can look into other things. What is the one thing that you'd like to get free from? अभी क्या टारगेट्स है? घर तो है ही, वो तो है ही, like that is family. वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नहीं, घर बनाना सबसे पूरा बड़ा. फैमिली इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. घर बनाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक आई टोल्ड कि मेरा बहुत सारा टाइम उसमें जा रहा है. So have you been into this thing? Because since my dad is in the same business. Your? हाँ, Okay. so I know a little bit about it. मेरा degree भी civil engineering का है. वो थोड़ा बहुत पता है. तो do you have any kind of knowledge कि you are like going in blank? No, I'm going completely blank. देखो अमन ने ठेका दे रखा है जिसको भी घर बनाने का, वो build कर रहे हैं उस चीज़ को obviously. But you have to be vigilant about what is happening because ठेकेदार ने तो काम करवा दिया, but what about the labor? वो कहीं काम चोरी कर रही है, सामान चोरी हो रहा है, क्या मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं, वेस्ट जा रहा है, ये वो. because those things are very important. तो अभी घर के उसमें you are majorly. Yes, my mind is over there only. मतलब जैसे आप क्या होता है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर अ फुल टाइम यूट्यूबर, तो कहीं ना कहीं इफ यू आर सिटिंग आउट इन अ कैफे और ट्रैवलिंग, एट द बैक ऑफ योर माइंड विल थिंक अबाउट योर स्टार्टअप, द यूट्यूब थिंग कि यार इस गेस्ट को बुला सकते हैं, आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट एग्जैक्टली. तो मेरे दिमाग में भी वो चीज़ चल रही है. तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट वर्क मोर, आई एम थिंकिंग अबाउट माई हाउस मोर. ओके. तो वो थोड़ा आई बिलीव इफ आई गेट फ्री फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस वी शिफ्ट ओवर देयर, then I can sort out my things. What was the one thing that you did, like जब थोड़ा बहुत like you are like since you are smart with money, finance के creator है, so when you were like okay now I can spend money, I have enough money, what did you spend it on? I'll just say an international trip. Okay. Because अभी 2 साल पहले तो नहीं गया था. First went to Singapore. So within a year I went to Singapore, Dubai for an event, creators का. And then Thailand. This was within a span of not even 12 months, I think 10 months only. तो एक ट्रिप मैंने सिंगापुर की लगाई थी, एक दुबई की इवेंट था, तो इट वाज बेसिकली स्पॉन्सर, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा था, एंड द अदर वन वाज थाईलैंड. सो एज अ एक्सपीरियंस एंड आई गॉट अ कार फॉर माई सेल्फ एज वेल. लेट्स गो. Like mom dad को भी तूने like so this is a very Indian thing that we do, that in order to show love we do gift people something or this or that. Mom dad के लिए you also have a elder brother I guess. No, younger brother. हाँ, क्या लिया था उन लोगों के लिए कि yo I've started doing this and finally, because मैंने podcast देखा था तेरा इससे पहले, उस I don't remember the person's name or the channel, I'm very sorry, I'm not good with names, but you told you did startup e-commerce and then there were a lot of failures and then you got successful with the content thing. So since you got successful and there was a happiness in you,
You wanted to celebrate it with your family and all. So how did you do नो that? द पॉइंट इज कि देखो हम लोग ना ये जो चीज़ें हम देखते हैं ना कि अरे कमाने लग गए अब घर वालों को गिफ्ट दिला दो, दिस इज आई थिंक थोड़ा सा सोशल मीडिया टाइप्स काइंड ऑफ चीज़ है ये. आई कीप इट वेरी रियल. अगर मुझे किसी को कुछ दिलाना तो मैं दिला दूंगा. मैंने मम्मी को आईफोन दिला दिया, ठीक है. मैंने मेरे भाई को लैपटॉप दिलाया था. अभी मैंने ये कोई बोस्ट नहीं किया या मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने कमाने लग गया तो आई डिड दिस फॉर यू काइंड ऑफ अ थिंग. तो अभी क्या होता है जैसे पहले क्या होता था कि पापा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते थे जाके ऑन द मतलब जहाँ पे वो खिड़की होती है ना जहाँ पे भरते हैं, जहाँ पे पुराने हाँ, टाइप से भरते थे. एग्जैक्टली. अब ये वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, ठीक है. अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो पहले मैं पापा के अकाउंट से ही ऑनलाइन पे करता था. नाउ आई डू दैट फ्रॉम From माई yours. अकाउंट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट यू डू, है ना. कभी कभी अब So अब that बाहर, is there are no big things. There are हाँ, small अभी अब कभी gestures. बाहर चले जाते हो खाना खाने हैं तो पहले पापा ये तो पे करते थे, अब हम पे कर देते हैं. Small gestures are more एग्जैक्टली. आई involved. थिंक वो थोड़ा सा अगर उनके ऊपर से इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है तो आई थिंक दे फील गुड अबाउट इट. इट्स नॉट लाइक कि कंसिस्टेंटली आपको कुछ ना कुछ उनको देना ही है, उनको खुश रखने के लिए, उनको बताने के लिए कि नहीं अब हम कमाने लग गए हमसे ले लो. तो आप मार्केट जा रहे हो, अब छोटी सी मम्मी ने चीज़ बोल दिया ये ले आना, आप लेकर आ गए. पहले नहीं होता था क्योंकि बिकॉज अर्लियर वी डोंट यूज, मतलब पैसा इतना हाथ में नहीं, पॉकेट मनी मिलती थी एंड यू वोंट थिंक ऑफ यूजिंग दैट पॉकेट मनी टू रन योर हाउस लाइक इन यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग. नाउ सिंस यू आर अर्निंग यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स. अभी अभी फॉर एग्जांपल माय डैड एंड मॉम वेंट टू नेपाल फॉर अ वेडिंग. Okay. तो आई बुक्ड अ टिकट फॉर देम, फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल. बढ़िया. तो एज अ मतलब eldest son or whatever, once you start earning then you can all do all these things. अगर आपके मम्मी पापा को कुछ बोलते हैं तो आप कर सकते हो. फिर पहले तो आपको बोलेंगे नहीं हो कि आपको पता है कि वो आप कर नहीं पाओगे. हाँ, वो बोल देंगे, वो they are very sensible that way कि they won't हाँ, say. तो वो इतना ही बोलेंगे कि यार हमको असिस्ट कर दो क्योंकि टेक्नोलॉजी दे डोंट अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल. So अभी तेरा फोन घूम गया था. Please. मेरा नहीं घुमा था, फिर किसका मम्मी फोन का ही घूमा घुमा था? था. अच्छा, आंटी का फोन घूमा था. मम्मी का कैसे? फोन घुमा था. सो एक्चुअली उनकी पॉकेट से गिर गया था. मुझे थोड़ा सा खड्डा था, गाड़ी एक्टिवा उसमें गई, मम्मी के पॉकेट से फोन गिर गया. एंड हाफ एन आवर लेटर, और मम्मी साइड पे जा रही थी काम देखने. हाफ एन आवर लेटर शी रियलाइज दैट शी डजंट हैव हर फोन बिकॉज शी वांटेड टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ समथिंग एंड सेंड इट ऑन द ग्रुप कि ये चीज़ नहीं हुई है अच्छे से. हाँ. ऐसा. तो फिर उन्होंने चौकीदार के फ़ोन से फ़ोन लगाया कि उस दिन मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है. और मैं कॉलेज से घर ही आ रहा था, मैं IIL गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ. वहाँ से मैं घर आ रहा था लाइक शेटअप क्या, फाइंड माई फ़ोन पे देखा फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा है. पुलिस कंप्लेन करी, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करवाए. इट वाज iPhone, बट स्टिल आई वाज रियली वरीड अबाउट बैंक अकाउंट्स एंड एवरीथिंग. तो मेरा पूरा दिन उसमें चला गया. अगले दिन खुद ही कॉल आ गया, मतलब मैंने लॉस्ट माई iPhone कर दिया था, उससे पॉपअप हो गया कि दिस इज़ माई फ़ोन, प्लीज़ कॉल मी ऑन दिस इज़ नंबर. तो बंदा ने जैसे ही फ़ोन खोला उसको तो ये दिख रहा है कॉल ऑन दिस बिकॉज यू कैन नॉट एक्सेस इट. तो उन्होंने कॉल किया, मैं सुबह फ़ोन देखा मम्मी का फ़ोन आ रहा है. फ़ोन कैसे आ सकता है, मम्मी का फ़ोन घूम गया. उठाया, भैया ने बोला मेरे पास फ़ोन है अब ले लो. मैं जाके ले लिया. मैंने पूछा कहाँ मिला, तो बोले गिर गया था. और मेरी मम्मी बर्तन मांजती है, उनको मिला तो उनको चलाना नहीं आया तो वो उठा के ले आई मेरे पास. मुझे बाद में पता चला, मैंने ऑन किया, तो दैट वाज द होल स्टोरी. बढ़िया. बिकॉज आई वाज लाइक उसी दिन मैंने टेक्स्ट किया था एंड आई सॉ अ स्टोरी कि फोन घूम गया. बोला अरे फोन घूम गया है, अब तो ऑपरेशन कैसे हो रहे होंगे इसके. दिस वुड बी इंटरेस्टिंग. नहीं, सो इट वाज आई थिंक आई वुड कॉल माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज फ़ोन घूम जाता है, गिर जाता है, मिलता नहीं है इतनी आसानी से. मेरा घूम चुका है भाई. यस इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो आई वाज अबाउट टू स्टार्ट द पॉडकास्ट एंड उससे पहले मैं मुंबई गया हुआ था फॉर अटेंडिंग सैम्बो सर्स क्लासेस. वहाँ पे घूम गया. Samo sir is Samo Mukherjee is a dancer. okay. From the people from the circuit will know. He is a very good dancer. So उनसे सीखने गया था. तो मैंने घुमा दिया और वहाँ पे एक हफ्ता में बिना फोन के ऑपरेशन कर रहा था. अच्छा. फिर मेरा बोला fuck, अब मेरे को पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करना है. So I had to get another iPhone and then whole shit. Anyways. Anyway, can I drink water? मैंने वही पॉडकास्ट में देखा था कि यू टॉट स्टूडेंट्स. हाँ यार, नहीं मतलब वो गिर जाएगा उधर से. यू टॉट स्टूडेंट्स, सो लाइक हाउ लॉन्ग वाज दैट? 1 year only. So I'll tell you my story. मजा आता था. हाँ अच्छा था.
experience was good. मैंने CS complete किया. I was in Mumbai. ठीक है, मैं वहाँ पे I started my job for months. And You weren't teaching it over here? No, I'll tell you the whole story. Okay. After completing my CS का exams, professional वाला, I got cleared it. मैं फिर internship के लिए job and all के लिए I went down to Mumbai. 4 महीने मैंने किया. And it was just before COVID. I realized that this is not what I want to do. हाँ. 4 साल मैंने पढ़ाई तो कर लिया है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? जॉब छोड़ दें? मैं बीच में इंदौर आया था, मैंने पापा को बोला पापा मेरे को तो बिल्कुल इच्छा नहीं है करने की. How long was that question mark lasting in your 15 mind? days. मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ भाई. I'll tell you. तो मैंने आपको बोला, आपने बोला ठीक है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे बिजनेस? हाँ पापा बिजनेस करेंगे. कौन सा? मतलब फिगर आउट कर लेंगे, अभी आ जाता हूँ मैं छोड़ के. मैंने आई रिमेंबर 13th or 16th of March was my last day. आई केम बैक होम. और मैं इसलिए भी आया था घर की, मेरी लॉ की एग्ज़ाम्स चालू होने वाली थी, तो आई थॉट कि लॉ की एग्ज़ाम्स के पहले मैं इसे छोड़ देता हूँ. तो दे बेटर अग्रीड विद इट कि हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जा ही रहे हो तो अब चली जाओ. मैं आया और कोविड लग गया था. तो इट वॉज थोड़ा सा काफ़ी चिल सीन हो गए थे घर पे. बट स्टिल थोड़ा टेंशन तो था कि यार इतनी बड़ी चीज़ पीछे छोड़ दी, अब क्या करें लाइफ में. I started doing several stuff. मैंने एक Shopify का स्टोर बनाने की सोची, to source product from China and sell it. मैंने एक e-product भी बनाया था business fluently for business communication and all, कि जो इतने adept नहीं होते हैं at technical skills, जिनको English नहीं आती है, they can have drafts of मतलब everything, letters, accounting and everything, MIS sheets, Excel sheets वगैरह सब मैंने बनाई थी बैठ के घर पे. सारे assets और सब provide कर Exactly. And I was selling it for around 399, 599, 999. This was my price. I remember Abrol Bhaiya was also one of the person who did CS. हाँ वो मेरे साथ ही था. वो अभी we both got a rank at that point of time. I remember Abrol Bhaiya was also there. Yeah, sorry. हाँ, तो ये हो गया. फिर वो प्रोडक्ट भी फेल हो गया, e-commerce भी नहीं चला. तो मैंने सोचा यार कि चलो ठीक है, जो आता है उसको लेवरेज करते हैं, तो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ तो इनकम आए एटलीस्ट. तो आई रिमेंबर आई स्टार्टेड टीचिंग एट वन ऑफ द कोचिंग्स इन इंदौर फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ 14,000 रुपीज़ ओनली. लेकिन चलो ठीक है, और मेरा कमिटमेंट वॉज ओनली देयर फॉर 3 hours एवरी डे. लाइक 11th-12th की CS 3 घंटे का था. एक एक्सिक्यूटिव क्लास पढ़ानी थी, CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन पढ़ाना था, 2 फाउंडेशन का और एक थोड़ा सा ऊपर वाली क्लास. तो आई यूज्ड टू टीच. मैं लगी चलो ठीक है, इनकम आ रही है, आई कैन मैनेज माई ओन एक्सपेंसेस एंड आई विल फिगर आउट कि अभी इसके आगे क्या करना है. तो क्या हुआ कि अब बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो. ठीक है, अच्छा पढ़ाता हूँ. तो सेट कि आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा दो ना हमको दूसरे टीचर्स का मज़ा नहीं आता है. तो really got into thinking यार कि that I'm really good with explaining stuff to people. अगर पब्लिक मांग रही है तो exactly something. And at that point of time finance influencers उठे ही थे थोड़ा सा. This was around what time? 2021 or 22. हाँ 2021 2022 बिल्कुल चालू ही हो रहा था फाइनेंस का भी. हाँ तो उस टाइम पे यार इनसे अच्छा तो मेरे को आता है, I'll start. तो I remember September I shot my first video. And it took me 4 months to post it. I was so scared. मतलब रेडी था बन के ऑलरेडी. मतलब रेडी था इन द सेंस कि शूट कर लिया था. मैं डाल ही नहीं पा रहा था, एडिटिंग नहीं आती थी, धीरे धीरे एडिट कर रहा था, उसको एनहांस कर रहा था कि अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये करके देखते हैं, ये आई वाज ट्राइंग आउट थिंग्स. तो आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो ऑन 4th of January 2022. तो अभी लोगों ने बोला कि भाई तू ये क्या करने लग गया, व्हाट आर यू डूइंग. दिस इज समथिंग, मतलब आई वांट टू बिल्ड माय पर्सनल ब्रांड, सो आई एम डूइंग इट लाइक ऐसे ही, जस्ट अ साइड गिग सेट. बट आई वाज बेटिंग ऑन कंटेंट क्रिएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि नहीं मुझे पता है दिस इज आई कैन टेक इट बिग. तो भी लोगों को तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि अरे फालतू ही है, माई मेन बिजनेस इज समथिंग एल्स. तो मैंने मेरा अकाउंट पब्लिक किया. पहली रील को 10,000 व्यूज़ मिले. मेरे को बहुत लगा कि यार नहीं, आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब. पहले 30 seconds की रील होती थी, तो 30 seconds की रील डिड वेरी वेल. फिर धीरे धीरे डाला. आई गॉट माई फर्स्ट 10,000 followers in just 1 month and 30,000 in 3 months. Imagine at that point of time, that was a huge thing. क्योंकि that time everyone was getting on with something or the other on internet. Yes. Where slowly brands started reaching out to me that we want to work with you.
and they gave me a prize for a reel. And I was like, bro, this is too much for a reel. Don't give me that. I'm not worth it. I was like, ठीक है बाहर है तो क्या कर सकते. मैं मन में सोच रहा था कि why to do that? exactly. Slowly फिर मुझे पता चला कि I was actually charging less to them. मतलब Oh damn. वो मुझे जो प्राइस दे रहे हैं वो मैं ले रहा हूँ, मुझे ज़्यादा लग रही है, बट मुझे बाद में पता चला कि वो भी मैंने कम ले ली थी. तो ऐसे करते करते माई वीडियोस हिट 25,000 1 million व्यूज़, सब बढ़िया चल रहा था उस टाइम पे. विद इन 6 months बढ़िया था. तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर फॉलोअर्स रुक गए थे, बट माई सेकेंड इनकम हैड स्टार्टेड. तो अराउंड व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, 30 around 25 to 40,000 I was earning from content only. That was a big thing for me. मैं भी CS करता, अगर जाता तो अराउंड 50,000 कमा पाता. 40,000 I'm earning. What would be the alternative life if you were doing that? Exactly, I would have been just sitting in front of a computer, making returns for corporates and making their minutes of meeting, resolutions and everything. Shit thing to do. And I did king shit. Let's go. तो ये थी कहानी. फिर धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े. It took me 1.5 months. So January I started. I hit 1 lakh followers in 1 year and 5 months. 2 lakh followers in next 2 days and 3 lakh followers in the next 15 days. When was the gear shift ki, okay, I see this working, I know what to do now, let's shift it into a bigger gear. तो मैंने सितंबर में ये छोड़ दिया था क्लासेस कोचिंग पढ़ाना. Okay. एक तो मेरा बॉस चू था, मतलब वो देखे तो ठीक है, अच्छा उसको पता होना चाहिए. जब सैलरी देने का टाइम आता था तो भग जाया करता था घूमने, फ़ोन नहीं उठाता था एंड ऑल दोस शिट. भाई ऐसे पैसे हजम नहीं होते, पता है. हाँ होते भी नहीं. एंड वो बहुत गलत काम ही करते थे उनके बिजनेस में, कुछ ना कुछ तो. एंड आई वाज नॉट लाइकिंग इट, बट आई वाज लाइकिंग हाउ आई वाज टीचिंग द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स. एंड क्योंकि मुझे आता था, मुझे पढ़ के जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी. मैं 5 मिनट पहले गैप भी कम रहता होगा स्टूडेंट्स और तेरे में. हाँ क्योंकि मेरी एज के कनेक्ट ज़्यादा बेटर होता एग्जैक्टली, बहुत मज़े भी आते थे और बढ़िया. मैं अच्छी क्लास में बकचोदी भी करता था. तो ये स्टूडेंट्स यूज्ड टू लव मी एंड बट आई सिंसियरली टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने टेस्ट वगैरह भी लिए हैं एंड एक्स्ट्रा पढ़ाया भी है, सो दैट यू नो ऐसा नहीं हो कि समवेयर सी आई हैव ऑलवेज बीन मतलब मैं भी स्टूडेंट था एक टाइम पे. आई नो हाउ स्टूडेंट्स सी देयर टीचर्स, तो आई वांटेड सम रिस्पेक्ट आउट ऑफ माई वर्क बिकॉज आई एम गिविंग गुड, सो आई वांट दैट गुड रिस्पेक्ट. तो मैंने वो मेंटेन करके रखी थी. एंड टुडे इट्स एज वेल दोज स्टूडेंट्स कम टू मी फॉर एडवाइस और वॉट एवर. तो ये मैंने सितंबर में मैंने उसको बोला कि मैं तो नहीं करूँगा, तुम्हारा भाई काम करने का सिस्टम मेरे को पसंद नहीं है, तुम सैलरी टाइम पे देते नहीं हो, तुम बाहर में जाओ. मैंने उस महीने की सैलरी भी नहीं ली थी, मैं छोड़ दिया. मैंने मतलब फुल टाइम अब कंटेंट ही है अपना. बट उस टाइम पे एक प्रॉब्लम ये थी कि पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत टफ था, बड़ा वो कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ. उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्योंकि बिकॉज CS हो गया, नाउ यू आर टीचिंग एंड प्लस लाइक कंटेंट अभी उस टाइम पे फिगरिंग आउट स्टेज में ही थी. हाँ उस टाइम पे कंटेंट से कुछ रिटर्न दिख भी नहीं रहा होगा. लाइक तब इनिशियली था. I was earning for 35,000-40,000 रुपीस. मैंने वो डायरी में मैं लिखता था सब कुछ. सो लाइक उस टाइम पे उन लोग का क्या था कि यार ठीक है इफ यू आर अर्निंग दिस, बिकॉज उन लोग को भी धीरे धीरे ये चीज ग्रास्प करने में. एग्जैक्टली. तो वो मतलब मम्मी मुझसे पहले ही पूछती कि तू ये कैमरा लगा के कर क्या रहा है, व्हाट इज दिस दैट यू आर डूइंग. मतलब पहले क्या होता है कि ये पेरेंट्स का क्या रहता है कि बच्चा कमाने लग गया मतलब बच्चा समझदार और स्मार्ट हो गया है. ऐसा होता है. इट्स विद एवरीवन. दैट इज लाइक अ टिक मार्क फॉर लाइक यस कि अब इसकी शादी हो सकती है. इसको पकड़ के इसकी शादी तो अभी बच्चा 4 साल मेहनत कर रहा है, उसकी पढ़ाई में CS में उसका पैसा लगाया, फिर वो बोलता है कि ये चीज़ नहीं करनी है एंड नाउ ही इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द ब्लू व्हिच इज नॉट इवन अ करियर. तो ये कर क्या रहा है भाई. एंड व्हेन द मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन, मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिखाया कि देखो 40,000 आए, मैंने इस रील से इतना कमाया, मैंने इस रील से उतना कमाया. नंबर्स ग्रू एज माई फॉलोअर्स ग्रू. तो दे वर काइंड ऑफ अ हैप्पी कि ठीक है तू अभी अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है ना, इट्स फाइन, वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, तू यू आर स्टिल इन द फिगरिंग आउट स्टेज, यू डू इट. ठीक है. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि वो इतना उन्होंने लिबर्टी मुझे अलाउ किया, लेकिन हर किसी को नहीं मिलती है. सी एक तो क्या होता है, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है. ठीक है. ऑल्दो थैंक गॉड मेरे घर में ऐसा नहीं था, वी वर ईटिंग गुड एंड हम सब कुछ कर रहे थे. बट स्टिल मुझे तो था कि बिकॉज आई यूज्ड टू सी माई फ्रेंड्स एंड कजन्स, उनकी TCS में पैकेज, कोई कहाँ कोई हॉस्पिटल में लग रहा है, फिक्स्ड इनकम्स.
Because then CS करने के लिए भी you would have given that much CS का time, इतना सारा करके you secured a rank, and then फिर उसके बाद तो obviously थोड़ा तो सोचने में आता ही है. Exactly. तो थोड़ा आपको लगता ही है कि यार क्या कर लिया लाइफ में. हाँ. But content was something that started working out. और फिर एक पॉइंट आया कि जितना वो साल में कमाते हैं उतना मैं एक महीने में कमाने लग गया. Baki, but like makes sense because the brands you have on your pages are fucking good, bro. So makes sense. मतलब my resume is very good. I have been to Forbes की list, TEDx I've given. I've been to multiple colleges and given a talk over there. I've worked with prestigious brand of India, ICICI Bank से लेके Cred and ET Money and everything I've worked with. You are in the top 100 Forbes का उसका, I saw that. And I was like, okay, that's very interesting that he's doing like this. Abhi recently I gave a talk at IIM. So I believe when you actually trust your work and trust yourself, you can reach somewhere. See, I want to say this on your podcast to every viewer कि लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं दूसरों की सुन के भी कि भाई तू क्या कर रहा है. मतलब मेरे फ्रेंड्स ने तो इतना बोल सके तो टिकटॉकर है क्या. हाँ. तो वो चीज़ थी. तो यू हैव टू गेट ओवर दैट. यू हैव टू लाइक नॉइज को हटाओ. There is gonna be a lot of distractions and noise. External noise and internal noise as well. Yes. When you are putting yourself out there in that way. जब आप balanced हो ना. See, this is I think with every artist. You being a dancer will understand that. How difficult it is to prove it to the world that what you're doing is actually right. Like when I'm dancing, I'm not putting efforts to dance. I'm putting more efforts to stay focused in here. Because I know if I'm focused in here, I'll kill it. But if I'm not focused, I won't kill it. तो mental fight ज़्यादा रहती है उन चीज़ों के अंदर. If we are putting ourselves out there. But you know, content creation is not easy. It's not an easy. You go to any business, it's not easy. You have to stay relevant. You have to do stuff. You have to change yourself constantly. It's a field that is constantly changing and changing very fast. जो 3 महीने पहले ट्रेंड था वो आज नहीं है. You have to change yourself. So what is your process of making sure that जो नई चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें तुझे डालनी है कि अच्छा ये नहीं है, now the times have changed, 3 महीने हो गए, now I have to put new things. What is the process of you doing that, or is that the team behind you saying that these are our recommendations, 5, pick 3 out of them, we know at least these will work. कैसा रहता है back end पे? So the thing is कि I believe that every 6 to 8 months there's a new wave of people coming in on social media who wants to learn finance. So sometimes you have to repeat your content, put it out in a different manner. जो मैंने for example एक studio way में explain करी थी चीज़, now it can be a story. हाँ. कि मैंने story act करके it could be in a skit, yes. Exactly. तो information is not going to change, but the way you present it changes. Why? Because you have now got a new set of followers who wants to learn finance. Maybe they might know about a video which I created 8 months ago. So what is the harm in creating that content again? But it's not like कि 30 में से 30 के वीडियो पुराने वाले बना दिए. Hardly 4 or 5. So you pick and choose what you want to exactly. So I post around 18 videos in a month. ठीक है. एंड अभी उसमें से आई मेक श्योर कि 3 से 4 मैं पुराने वीडियोस को रिक्रिएट करके डाल दूँ. बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स व्हिच आर स्टिल रेलेवेंट. इंश्योरेंस इज रेलेवेंट, इंश्योरेंस टेक्निक्स रेलेवेंट है, म्यूचुअल फंड की टेक्निक्स रेलेवेंट है. तो ऑल दीज थिंग्स, सो इट हेल्प्स कहीं ना कहीं. एंड बीइंग एन आर्टिस्ट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू हैव क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी एट द सेम टाइम, राइट. तो उसका बैलेंस साथ में चलना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर आप क्वांटिटी पे फोकस करो तो शायद क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी. बट इफ यू फोकस्ड ऑन क्वालिटी तो क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज होगी. तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स. सो मतलब आई कैन जस्ट टू सॉरी टू इंटरप्ट यू. तो ऐसा नहीं कर सकते कि तो 5 दिन तू हर नए गाने पे डांस कर रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू एज वेल. सो लाइक ओके, यू सेड कि पीपल वर सेइंग कि ओके टिकटॉकर है, ये क्या कर रहा है, ये वो.
sometimes as a human being you have to listen to other people because it is a feedback. Sometimes you don't have to listen because you know कि this is just noise. I really don't give a shit about it. I know what I'm doing. How do you differentiate between a noise and an advice? Good question. I'm very bad with advices. मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझे बोले कि ऐसा दिस इज कर. अ टॉक्सिक ट्रेट ऑफ माइंड. हाँ. आई वोंट डिनाई दिस. मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझे बोलता है कि तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले. आई नो व्हाट आई हैव टू डू. एंड थोड़ा सा ठीक है, इट्स रॉन्ग, ईगो कंसिडरेशंस एंड एवरीथिंग. तो बट येस, ऑब्वियसली समटाइम्स व्हेन पीपल who are in my field are talking about it, I listen to it with an open heart. Because when people who don't know about anything about my field are coming and telling me what to do, I kind of think about it to not take it to my heart or just listen from one ear and get it out from the other. That is the thing. But yeah, constructive criticism is very important because that what helps you grow. अभी तू मेरा content consume करता है, I should ask you कि what is going wrong. Can you tell me where any area which I need to improve या कुछ भी kind of a thing. तो वो है. Okay, so you judge it by how they are giving you the feedback. Judge it, but Or more who of it is coming from. who is coming from. Okay. More of that. Because I get the vibe. It's मतलब gut feeling आ जाती है ना, who's jealous of you, who doesn't want to see you grow, and you see those people, you know, वो talking. फेकनेस के साथ भी आती है तो फेकनेस भी रियलाइज हो जाती है इंस्टेंटली You know, कि a ये lot of फेकनेस है. friends had told me, मतलब not my मतलब best friends, but other friends कि यार हमें भी एक वीडियो में ले ले. हाँ. क्यों ले लूँ जब तुम जब स्टार्ट किया तुम सपोर्ट करने थोड़ी आए थे तुम लोग. कौन था? कौन था एग्जैक्टली? कौन था? कोई भी नहीं कोई था. था? कोई भी नहीं था. मतलब मैं आपको बताता हूँ, और माई फ्रेंड्स इवन टेल मी दैट कि जब मैं एक रील डालता था तो आई यूज टू सेंड इट टू माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई प्राइवेट आईडी. उनको भेजता था, मैं बोलता कि यार ये मेरे साथ शेयर कर दो या तुम्हारी स्टोरी पे डाल दो, प्लीज़ एंगेज ऑन दैट बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर व्यूज़, आई वांटेड हेल्प. तो वो मुझे खुद बोलते हैं कि यार पहले हम सोचते थे कि यार इसका कंटेंट अच्छा है बट how he's presenting is not good, but since he's our friend, let's do it. He is our friend, we have to do it. And I've kept those friends very close to me. तो कहीं ना कहीं उनका भी एक साथ है जहाँ that has helped me grow my page. But others, ठीक है, जो हैं दोस्त जिनसे अब 6 महीने 2 महीने में एक आध 3-4 महीने में एक आध बार मिलते हो, when those come up and you know try to act like yeah we are with you from the very beginning, तुम एक जाके देख लो, एक लाइक भी नहीं है उनका या कुछ भी नहीं है, they don't even say congratulations if you're featured somewhere or anything. So you get that vibe, and you know when those people call, I avoid their phones या फिर I avoid going to their parties or something like that. Because see, एक एज भी होती है जहाँ पे sometimes you crave attention, and एक एज भी होती है कि जहाँ पे it's like कि हाँ चलो हो गया, अब now it's the only the people that matters. तो I think with fame and money ये जो नेगेटिविटी भी होती है ना वो भी आती है, whether it's from relatives or whether it's from friends. You become very conscious of people, things and everything. Not and conscious, how they feel. I just don't even you know give a fuck. I don't even क्या बोलते हैं, मेरी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करता हूँ. These are the things that I have to focus on and that is it. अभी ऐसे कोई लगता है कोई ये घर पे आ रहा है या ये वहाँ पे मिलेगा तो पता ही है यार सबकॉन्शियस माइंड में कि ज़्यादा इसको भाव देना ही नहीं है. Keep him on shot. So in your mind you are like कि okay मेरी mental sanity ज़्यादा important है, जो बोल रहा है जो हो रहा है रिलेटिव्स भी जो पापा मम्मी का बोलते कि अरे जॉब करवाओ, क्या पढ़ा है इसमें, क्या अभी क्या बोल रहा है? अभी कुछ नहीं बोलते, मतलब अब शादी बस का ये बोलते हैं तो कि शादी का बोल रहे होंगे ना, अब तो भाई तुम 8,000 के होगा, अब तो भाई लड़का फेमस हो गया, अब तो शादी करवा दो, अब और क्या चाहिए, ये चालू हो गया होगा फैमिली में. तो हाँ वो चीज़ है, बट दे डोंट नो अबाउट व्हाट माय ब्रांड इमेज इज आउट देयर. दे जस्ट से कि हम तेरे वीडियोस देखते हैं, बस वो वहीं पे आके रुक जाते हैं. डोंट अंडरस्टैंड. सी कंटेंट क्रिएशन, हाउ कंटेंट क्रिएशन वर्क्स, नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स. मेरे को मेरी मम्मी को बताने में टाइम लग गया था कि हाउ डू आई मेक मनी फ्रॉम दिस एंड ऑल दोस थिंग्स. समझना उन लोग के लिए. तो जिसके घर में कंटेंट क्रिएशन नहीं चल रहा उसको समझ में कैसे आएगा कि कंटेंट क्रिएशन है क्या. तो यही है कि उनकी सुई वही अटकी हुई है कि हम तेरे वीडियोस देखते हैं. बढ़िया. क्या ऐसा कुछ वो दिया है कि यार बेटा तू ना इसमें ना ऐसा करा कर, मजा आ जाएगा. बोलो ही मत. आपकी जो जगह नहीं है वहाँ बोलो मत. हाँ, और शादी का तो बोलते ही ऑब्वियसली यार,
I think it's age that we should get settled. बट एक बार एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की निपटा के फिर दूसरी पे जंप करेंगे. बट दैट्स व्हाई मैंने लव लाइफ के बारे में पूछा बिकॉज लाइक यू आर 2 years bigger than me. You are 1999 born. Yeah. I'm 97. So like I do feel like जैसे अभी I'm not dating anyone but I do feel a need of having someone constant, a companion with me. So that's why I asked you about the love When life. your life is so messy and chaotic, Hmm. you feel like there should be someone you can talk to or something. No, it's not that chaotic. It's just I don't have enough time. Chaos, see, the right person will not इतना will call for your time. Time किसी के पास भी नहीं होता, मेरे पास भी नहीं है time, but still I have to make time for her. Right? I'm not saying it's a burden or something, but sometimes you are able to do it, sometimes you're not able to do it, and your partner should be okay with it. Yeah. That is the thing. Because see, we're adults, we're not kids anymore. कि हम कॉलेज जा रहे हैं 4 घंटा कॉलेज करके हो गया वो एज खत्म हो चुकी है अब. 8 घंटे सो के 12 घंटे अपने रिलेशनशिप में दें. It's not possible. Now you have responsibilities now. But damn, we've already recorded for 50 minutes. You wanna go for more? I mean, I am enjoying it if you want it. We are in the last quarter, like we will be in the last quarter of the year. So what are your personal goals? जो कुछ भी हो सकता है, like just maintaining sanity और like मेरे को हर दिन सुबह walk पे जाना है, cycling पे जाना है. अरे यार पता है What is मैंने like I that? don't bring rules into my life. हाँ. कि मुझे ये चीज़ करना ही है. I'm a very free person and I think वहीं से मेरी creativity आती है. मैं कभी ऐसे नहीं करता कि चलो 2 बज गई स्क्रिप्ट लिखने का टाइम हो गया. मुझे रात को 1 बजे कोई आइडिया है तो मैं बैठ के स्क्रिप्ट लिख दूंगा. सो आई डोंट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ दैट मच. अभी मैं 4 महीने में अपना एक गोल बना लूँ कि यार मेरे को 2 किलो वजन बढ़ाना है. जब मेरे को लगेगा मैं बढ़ाना होगा तो मैं देख लूंगा कि कितने टाइम में बढ़ेगा. इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक प्रेशर. This thought of yours जो तूने रात को 2 बजे लिखा, how do you used to explain it to your team earlier? क्योंकि पहले उन लोग को तेरा टेस्ट या फिर तेरा स्टाइल जो है वो acquire करने में टाइम लगा होगा, and then they can reproduce it in their own way. So no, they don't write my scripts. They will just do the research on the topic and send it to me. So how do you explain the editor because कि यहाँ पे होना चाहिए, or you give the freedom? See, अभी क्या होता है कि पहले आप freedom दे देते थे, but there are certain things that you think that this will not do justice to my page. मतलब एडिटिंग में भी रहती है बहुत सारी चीज़ें, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द एडिटर कि यार मुझे ये चीज़ ऐसी चाहिए, मुझे टेक्स्ट ऐसा चाहिए, मुझे ऐसे एनिमेशन चाहिए, मुझे ऐसे इफेक्ट्स साउंड इफेक्ट्स वगैरह चाहिए. बिकॉज सबकी एक आइडेंटिटी होती है इंस्टाग्राम पे. एंड माइन हैज़ बीन लाइक दिस ऊपर नीचे. एडिटर्स कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, दे फक अप. आप पास टाइम नहीं होता तो आप गुस्सा हो जाते हो कि भाई तेरे को वीडियो परसों भेजी थी, मुझे आज डालनी है. आई टोल्ड यू कि पोस्टिंग टाइम निकले जा रहा है. एग्जैक्टली. तो समटाइम्स इट इज अ मैस. एंड वीडियो एडिटर्स आल्सो मैस अप, वीडियोग्राफर्स आल्सो मैस अप. ये शॉट ऐसे एंगल में चाहिए था, ऐसे क्यों ले लिया, पीछे बैकग्राउंड में ये था तो बताना था ना. तो सब चीज़ें होती हैं. यू कैन नॉट bring everyone to the same page. So how do you choose कि these are the things I will be very anal about, that this is what I want, कि ये मेरे को particularly चाहिए. See, I also and these listen. are some things कि we can avoid. See, कोई scene नहीं है. I also listen to my team. ऐसा हाँ. नहीं है कि उनको मैं बिल्कुल avoid ही करता हूँ या कुछ भी. वो कुछ जो inputs लेकर आते हैं, feedback लेकर आते हैं, incorporate that as well. बट अभी जैसे आई मेक श्योर कि जो मेरा टेक्स्ट है वो ऐसी जगह पे ना है जहाँ पे मेरा यूजर नेम आता है या जहाँ पे लाइक शेयर का बटन ओवरलैपिंग नहीं हो. एग्जैक्टली. तो ये छोटी माइन्यूट ग्राउंड रूल्स दैट आई हैव सेट कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेक श्योर कि मैं वाइट या फिर डार्क कलर की ब्लैक कलर की टी पहन के ही अपना कंटेंट रिकॉर्ड करता हूँ व्हेन आई एम इन माय स्टूडियो. तो अगर ब्लैक कलर की टी पहनी तो मेक श्योर दैट द कंटेंट इज आइदर ब्राइट येलो, द कंटेंट कह रहा हूँ, टेक्स्ट इज वाइट येलो और इन वाइट, bright yellow or in white color. When I'm wearing क्या कहते हैं a white tee, तब make sure कि black देखना, but ये भी देखना कि side lines में जा रहा है तो फिर वो दिखेगा नहीं. So there are certain things that come with it. So and it depends completely on the video, on what topic you are talking about. Yeah, sorry, personal goals other than getting a house done. I haven't set a personal goal for myself yet. You are not like running behind like कि 1 million कर देते खत्म होने के पहले. I mean हो ही जाएगा वो, I guess, क्योंकि Not can't say. हाँ.
Can't say हो because जाएगा हो I जाएगा. have understood content creation in this 3.5 years and I know how it works. And for it to work, I have to work, right? तो हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ऐसे उदास नहीं होना किसी चीज़ को लेके, बिकॉज आई बिलीव wherever you are at the right point in your life. I'm asking because I personally like to have small milestones कि this is something and जब ये हो जाएगा उसके बाद I'll reanalyze the situation and I'll put another milestone. See, my life is very pretty messed up, I'm telling you, क्योंकि इतने काम की वजह से ना sometimes I'm not able to go to the gym as well. Okay. And that irritates me a lot कि यार आज जिम नहीं हो पाया. Sometimes it's my friend who says कि यार आज मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मुझे अकेले जाने की इच्छा भी नहीं करती है. कभी कभी मेरी 10 बजे तक नींद भी नहीं खुलती है. इट्स लाइक यार मुझे और सोने दो. सो मेरी बैड विद स्लीप, मतलब मैं 12 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे उठता हूँ. तो इट्स दैट. तो इट्स ओके यार, मतलब आई बिलीव आप इतना कर रहे हो, कमा रहे हो या कुछ भी है, तो यू शुड गिव योरसेल्फ सम लिबर्टी. छोड़ दो यार, दे जो होगा देख लेंगे. मतलब आई डोंट मतलब मैं ऐसे कोई जू में तो रहता नहीं हूँ, केज के अंदर. हाँ कि पाबंदी हर चीज़ की. So this is something I really like about myself, because sometimes people are very burdened when they're much influenced by Instagram. हो जाते हैं लोग कि यार उन्होंने Instagram पे देखा कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, चलो हम भी ये करेंगे. It's good to pick habits from Instagram, but what is working for the influencer should not be working for you. It's very obvious. अगर कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि एक 5 AM क्लब चलाते हैं, तो what people do is कि फिर वो बोलते हैं कि हम 5 बजे उठेंगे. And what they don't see is कि उनको 2 बजे सोने की आदत है, और जो इन्फ्लुएंसर है वो 9:30-10 बजे सो रहा है. तो This is so true, bro. हाँ, तो ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती है, and they should really understand this. एंड जो आपको लगता है ना आपकी कैपेसिटी में गोल्स, आप वही सेट करो. जैसे आई थॉट ऑफ वेकिंग अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, तो मैं अगले दिन से 6 बजे नहीं उठ गया था. फर्स्ट आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 8:30, फिर 8 किया. देयर वाज अ टाइम ऑफ वेकिंग अप एट 6:30 एवरी डे, बट अगेन रिलैप्स ऐसा हुआ कि फिर उठ ही नहीं पाया. तो मतलब कुछ भी करो तो एकदम हाई इंटेंसिटी भी मत कर लो. मतलब यू कैन नॉट से कि यार आज मैं 10 किलोमीटर भागूंगा, कल से मैं 10 किलोमीटर रोज भागूंगा. पहले एक भाग लिया, 2, 3, 4, 10, फिर ऐसा. पहले स्टैमिना टेस्ट करके देखो, फिर थोड़ा भागो. तो ऐसा अभी आई एम थिंकिंग ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. You used to play in school as well. हाँ, I school, remember. but अभी there's no place where should I go to play. I'm not a member of any club or something. तो मैं गया क्लब्स वगैरह पे पूछने, मेंबरशिप चाहिए and all. There's a club 7 kilometers from my home. And like bro, ट्रैफिक में कार कौन चलाएगा 7-8 बजे के आसपास. अभी तो इंदौर का ट्रैफिक भी प्रॉब्लमेटिक हो चुका है. So I thought कि चलो ठीक है छोड़ते हैं. फिर मैं सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, डेकेथलॉन से जाके वो नेट ले लूँगा. जो आती है 2-3 हज़ार की आएगी, और रैकेट ले लेंगे. तो जहाँ पे 40,000 रुपये आपको अगर फीस भरनी है आपके इसकी क्लब की, उससे बेटर है मैं आज 10,000 में पूरा सेटअप करके कॉलोनी में खेल लिया करूँगा मेरी बहन के साथ या फिर किसी के साथ भी. और फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि गेम छोड़ के नहीं जा सकता है. मतलब इतने सारे लोग आ जाएंगे अगर कॉलोनी में कुछ चालू हो गया, तो फिर पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी. नहीं, पहले भी हम खेलते थे यार. मतलब मेरे को एक जो चीज़ अच्छी लगती है वो है खेलना. जैसे तू अपना स्ट्रेस डांस करके निकालता होगा, है ना. मेरे को अपना खेलना, मेरे को आई लव टू प्ले क्रिकेट, मेरे को मज़ा आता है बहुत. तो क्या होता था कि व्हेन आई वाज 21-22, तब तक मैंने क्रिकेट रोज कॉलोनी में खेला ही है, क्योंकि मेरा भाई छोटा था. ही वाज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ 12th क्लास. तो सब लोग उसके बराबर के फ्रेंड्स और जो भी थे सब लोग खेलते ही थे हम लोग, और बाकी जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए थे. तो काफ़ी मज़ा आता था. मतलब ऐसे था कि बच्चों के साथ खेल रहे हो क्या, एवरीवन यूज्ड टू प्ले वेल. और हम कॉलोनी में 8-10 कॉलोनी में क्रिकेट का तो मज़ा ही अलग है भाई. और 8 लोग हो जाते थे तो बढ़िया मज़ा आता था. 4 टीम होती थी, तो रोज क्रिकेट खेलते थे भाई. अब वो टर्फ में पता है क्रिकेट का मजा नहीं है. और पैसे दे के उल्टा वो बकचोदी. कौन दे 1500 रुपये क्रिकेट खेलने और टाइम पे निकाल देता. मतलब भैया एक्स्ट्रा टाइम तो दो. हाँ यार भाई, हम तो जब तक अंधेरा नहीं होता था, जब तक बॉल दिखना बंद नहीं हो जाएगी, तब तक क्रिकेट खेलना बंद नहीं करना है. इट वाज लाइक दैट भाई. अपन तो रिसेस में राजू भैया को बॉल नहीं देते थे. एग्जैक्टली. कि हम नहीं देंगे, हम खेलेंगे. एग्जैक्टली. तो बॉल नहीं दे रहे. यस. तो वो चीज बंद हो गई है ना, तो लाइफ में आधा डिप्रेशन तो उसकी वजह से आ गई, खेलने को नहीं मिल रहा. So you're not going out like catching up with your friends of school या फिर sports के लिए in particular? I'm not in touch with that much. So there are 3, 4, 5 friends max. स्कूल के all boys. उसके अलावा I'm not in touch with anyone from school. और है बाकी, मतलब आई हैव गुड फ्रेंड्स, कॉलोनी में फ्रेंड्स थे बढ़िया. मेरा सर्कल तो बहुत अच्छा है. सॉरी,
कोई सीन नहीं। मतलब है, मतलब 8-10 लोग हैं, और कभी वीकेंड में इनके साथ चला गया, कभी उनके साथ चला गया, कभी किसी और के साथ चला गया। प्लस आई हैव माई मेंटर्स इन लाइफ, तो आई ऑल्सो स्पेंड टाइम विद देम, क्योंकि एक भैया हैं एक बुजुर्ग अंकल हैं, तो उनसे लाइफ एडवाइसेस लेना चीज़ों को लेके, तो आई रियली लाइक How दैट। how do you came to a conclusion that क्योंकि in your mind selecting someone that okay this is someone mentor, फिर मतलब मैं तो इट मानता कम्स हूँ कि blindly होता है इट कम्स follow. वेरी ऑटोमेटिकली, मतलब यू डोंट हैव टू फोर्स इट कि यार समीर तू मेरा मेंटर है, यार ये मेरा मेंटर है, मैं इसके पास ही जाऊंगा। वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, नाउ योर बॉडी यू थिंक दैट कि नहीं यार ये, आई थिंक ही इज गिविंग राइट एडवाइस। ठीक है, मैंने इनसे इस बारे में पहले बात करी थी, तो रादर आई शुड गो टू हिम फॉर द सेम थिंग अगेन। आई विल गो टू हिम, आई टॉक टू हिम, फिर क्या होगा कि यार मैं ये चीज़ भी इनसे पूछ लेता हूँ, तो इट स्लोली बिल्ड्स अप। वंस इट बिल्ड्स अप तो फिर आई थिंक इट्स ईजी। तो आई फाउंड माई मेंटर्स इन लाइफ, आई स्पेंड टाइम विद देम एज वेल, तो मुझको बहुत मज़ा आता है उनसे बात करने में, बिजनेस की, रिलेशनशिप की, धंधे की, घर की, सबकी बात कर लेता हूँ मैं उनसे। What's bad? And I utilize this these weekends only to go and visit them, sit with them for an hour or two. Maybe we can have drinks, और हम चाय कॉफ़ी या कुछ भी। Yeah, whatever you want to do that day. हाँ, मतलब छोटा It's मोटा your- आइसक्रीम खा ली, कुछ भी कर लिया, but yeah, there's fruitful conversations that I have. It's at least better than hanging out with fake people. हाँ. I have become very selective about who I'm spending time with. People, I'd rather waste my Yeah. time instead of if talking to you, this if you person. look at our friends from school, I don't know, मतलब I've unfollowed a lot of people because कोई मतलब तो है नहीं उनको ऐसे, बट आई यूज टू सी कि यार वो ना वही अटके हुए हैं लोगों को लाइफ में लेके, लोगों को विद whom they are not I don't think they're doing anything with them. I mean in the sense कि वो actual friends भी हैं, they're just friends on social media I get it. showing and stuff. I've seen that with some people. Like the ones I'm connected with are pretty So great, people, but once there are some. the sooner the people realize that they don't need people, या फिर they just need only 5-10 people in their Selective. life, selective people in life, I think their life would be very chill because there is no drama. सबसे बड़ी चीज है fake friends come with drama. Yeah. And that has nothing to do with you. And it will irritate you for no reason. Makes Exactly, sense. मतलब आप टॉक्सिक, आपका बिहेवियर थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, और दिमाग में सोचने लगते हो जो चीज़ नहीं है वो सोचने लगते हो, यू थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यू हर्ट योरसेल्फ. It's people, so it's better if people want to stay, they'll stay. If they don't, they'll just leave. It's like that. Chalo, No thank issues. you so much. Thank you, guys. This is UJJAWAL PAHWA. He is my school senior. And इसका नीचे आईडी मेंशनड है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करो भाई के 1 मिलियन हिट करवाने. ही इज ऑलरेडी ऑन टू 800K, टॉप 100 फोर्ब्स लिस्ट दिस टाइम के एडिशन में. जल्दी जल्दी 1 मिलियन करवा दो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. ओके, थैंक यू, बाय बाय.